दोस्तों, आज हम कल से आगे की कथा करेंगे। कल हमने बताया किस प्रकार बाली का भगवान ने वध किया और अपने धाम को बढ़ाया। इसके बाद उसकी पत्नी तारा आती है, बहुत विलाप करती है। भगवान उसके ऊपर से माया को हटा देते हैं, तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है और प्रभु के चरणों में प्रीति होती है। वास्तव में बाली था कौन? देवताओं ने सूर्य के अंश से जन्म लेकर बाली को इसलिए पृथ्वी पर भेजा कि प्रभु अवतार लेने वाले हैं, तुमने प्रभु की सहायता करनी है। तो उधर रावण जब पूरी दुनिया में घूम रहा था और उसने अपने तंत्र विद्या से उसकी माँ ने ये देख लिया कि रावण की मृत्यु किसके हाथ से लिखी है, तो उसकी ज्योतिष ने बताया। ज्योतिष में उसने देखा कि रावण को केवल वानर और या मनुष्य मार सकता है। अब उस टाइम में सबसे ताकतवर जो वानर था वो बाली था। उसने रावण को भेजा कि जाओ बाली को परास्त करो और तुम निष्कंटक राज्य करो। और बाली के दरवाजे पर जाकर रावण ललकारने लगा। बाली ने उसे उठा कर पटका और हरा दिया। अब बाली सोचने लगा, अगर मैं किसी से कहूंगा कि मैंने 10 सिर वाले रावण को हराया है, कोई मानेगा ही नहीं। तो बाली उसको काक में दबाकर 6 माह तक पूरी पृथ्वी पर घूमता रहा, देखो मैंने रावणवा को हराया है। अब रावण ने देखा भाई ये तो जान बचने वाली नहीं है, इसने तो मुझे हरा दिया है, तो वास्तव में बहुत तकड़ा व्यक्ति है। रावण ने बाली को लालच दिया और कहा कि देख, मेरी लंका सोने की है, मेरे सोने की खाने हैं, मैं चाहता हूं तू मेरा दोस्त बन जा, जितना सोना चाहिए ले ले। बाली ने कहा ठीक है, हरा तो दिया ही, सोना मिलता है तो ठीक है। और वो सोने के लालच में आ गया, उसने उसे अपना मित्र बना लिया। और इसी कारण से भगवान को उसका वध करना पड़ा। मेन कारण तो ये था। इस प्रकार भगवान राम बाली वध के बाद लक्ष्मण और हनुमान को भेजकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनवाते हैं और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनवाते हैं कि सुग्रीव के बाद अंगद राजा बनेगा। और उसके बाद वर्षा ऋतु शुरू होने लगती है, तो भगवान कहते हैं अब ये 3 महीने वर्षा ऋतु के हैं, हम यहीं पर्वत पर कंदरा में गुजारेंगे, आप जाकर राज्य करो। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो, आप हमारा काम याद रखना। भगवान ने चतुर्मास वर्षा के ऋषिमुख पर्वत की एक कंदरा में गुजारे। पास में ही किष्किंधा नगर में अपने महल में सुग्रीव रहता था, लेकिन प्रभु को देखने एक बार भी नहीं आया, भूल गया प्रभु का काम। जब चतुर्मास समाप्त हुए, तब भगवान ने कहा लक्ष्मण, सुग्रीव को लेकर आओ। लक्ष्मण ने कहा प्रभु आज छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा साले को, आज मार दूंगा। हमने उसका काम किया, उसने हमारा काम भूल गया। तो बोले नहीं नहीं, वो हमारा मित्र है, उसको भय दिखा कर ले आओ। लक्ष्मण बड़े क्रोध में है। उधर हनुमान जी को पता चला कि लक्ष्मण बड़े क्रोध में महलों में आ रहे हैं, तो सुग्रीव को छुपा दिया और खुद द्वार पर पहुंच गए। और तारा और अंगद के साथ
बड़ी अनुविनय करती है तारा और अंगद, और उन्हें महलों में ले जाकर बड़ी खातिर करती है। लक्ष्मण जी तब शांत होते हैं। अब सुग्रीव को साथ लेकर आते हैं। सुग्रीव भगवान के चरणों में लौट जाते हैं कि प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो। फिर सुग्रीव कहता है प्रभु सारी गलती मेरी नहीं है। वो कहते कैसे? सुग्रीव कहता है प्रभु माया तो आपकी ही थी, आप तो माया के पति हैं। यदि आप अपनी माया को हटा कर रखते, माया को अपनी कह देते भाई ये मेरा काम करना है, इसने इसके ऊपर मत चढ़ना, इसके ऊपर इसको भरमाना मत, मुंह में मत डालना, तो मुझे याद रहता। माया तो आपकी है। तो वो मुस्कुराने लगते हैं। अब सुग्रीव से कहते हैं प्रभु के अब तुम फटाफट सारे बानरों को सीता की खोज के लिए भेजो। और सुग्रीव अपने बानरों की दल की 4 टुकड़ी बनाकर एक पूरब में, एक उत्तर में, एक पश्चिम में, एक दक्षिण में भेज देते हैं। दक्षिण की टुकड़ी में मुख्य मुख्य योद्धाओं को भेजने की तैयारी होती है, जिसमें जामवंत जी हैं, अंगद जी हैं, नंदील हैं, हनुमान जी हैं। अब सब जाने लगते हैं। तब पाछे से हनुमान जी को राम जी बुलाते हैं, कहते हैं हनुमान, वो जानते हैं कि जा तो सब रहे हैं लेकिन काम तो मेरा हनुमान ही करेगा। और प्रभु हनुमान जी को अपनी एक मुद्री का उतार कर देते हैं। कहते हैं सीता जी मिल जाए तो उनको ये मुद्री देना। और प्रभु हनुमान जी को एक कोड वर्ड भी बतलाते हैं और कहते हैं अच्छी तरह सीता जी को समझाना कि चिंता ना कर, मैं जल्दी ही आकर उसको वहां से मुक्त करूंगा। और हनुमान जी जय श्री राम कहकर चल देते हैं। आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। भाइयों और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। भगवान राम सबका मंगल करे। मंगल भवन अमंगल हारी। जय श्री